जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। ज्योतिष पाठशाला कार्यक्रम में साधकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करते हैं मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में। 12 जुलाई से लेकर के 26 अगस्त तक मंगल शुक्र की राशि वृषभ में रहने वाले हैं। अब मंगल और शुक्र का जो तालमेल है वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। हालांकि ये परिवर्तन बहुत नुकसानदेह नहीं है, लेकिन फिर भी जब कोई ग्रह बदलता है तो उसका प्लस या माइनस असर हमारे ऊपर जरूर आता है। और वैसे भी मंगल एक बहुत बड़े ग्रह हैं, संतान के भी सूचक हैं, भूमि जमीन जायदाद से जुड़े व्यक्तियों के लिए भी मंगल बहुत बड़ी भूमिका रखते हैं। रिश्तों के सूचक भी मंगल हैं, वीरता के सूचक मंगल हैं, भूमि के पुत्र मंगल हैं। कहने का भाव मंगल ग्रह का प्रभाव हमारे जीवन में बहुत बड़ा होता है। मंगल जब जब शुभ राशि में जाएंगे तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को चैन की सांस मिलती है, और जब जब मंगल किसी शत्रु राशि या विपरीत राशि में पदार्पण करते हैं तब तब कहीं ना कहीं हमें दिक्कतें महसूस हो सकती है। मंगल एक बहुत पावरफुल ग्रह है। तो आइए इसी अंक में हम आपको ये सारी बातें करने वाले हैं। आज 13 जुलाई है जब आप ये हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, और कल मंगल जो हैं वो बदल चुके हैं। करीब करीब 1.5 महीने के लिए मंगल का ये परिवर्तन सभी के लिए शुभ हो, हम ऐसी जगत जननी से प्रार्थना करते हैं। तो आइए अब इस अंक में सबसे पहले तो आप ये जानें कि जिस समय मंगल ने राशि परिवर्तन किया उस समय ग्रहों की क्या स्थिति बनी हुई थी। देखें अपनी स्क्रीन के ऊपर। 12 जुलाई 18:57 पर मंगल ने राशि बदली है। मंगल अपनी स्व राशि से निकल करके मेष राशि से निकल करके वृषभ राशि में पदार्पण किए हैं। कुंडली मेष लगन की कुंडली है। द्वितीय भाव में बृहस्पति और मंगल विराजमान है। मंगल की युति गुरु ग्रह के साथ है, ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तीसरे घर में सूर्य राशि परिवर्तन का भी हमने एक अंक बनाया है, उसे भी जरूर देख लें। चतुर्थ भाव में शुक्र और बुध, छठे भाव में रिपु भाव में चंद्रमा और केतु, एकादश भाव में शनि और द्वादश भाव में राशि मीन राशि के राहु। कहने का भाव कि मंगल का शुक्र के साथ बैठना एकदम अच्छा नहीं मानेंगे आप लोग। कहीं ना कहीं आपको यूरिन से संबंधित तकलीफ बन सकती है और बातें बन सकती है, लेकिन यहाँ एक बहुत बढ़िया बात हो गई है कि मंगल का बृहस्पति के साथ बैठना, गुरु ग्रह के साथ मंगल का बैठना। अब गुरु ग्रह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी भूमिका रखते हैं, ऊपर से मंगल का वहाँ बैठना, तो मंगल का गुरु बृहस्पति के साथ बैठना मेरे साधकों आपके बहुत सारे कार्य बनने वाले हैं। मंगल कार्यों की उत्पत्ति भी करते हैं। जिन साधकों के रिश्ते विवाह नहीं हो पा रहे हैं, और यदि आपकी कुंडली में शुभ स्थिति ये बनती है तो आपको विशेष लाभ जरूर मिलेगा। क्योंकि ये हमने मेष लगन की कुंडली दिखाई है। अब जरूरी नहीं सबकी मेष लगन की कुंडली हो, किसी की वृषभ की भी हो सकती है। किसी के लगन में ये स्थिति बन सकती है कि बृहस्पति और मंगल एक साथ सप्तम भाव पर दोनों की दृष्टि पड़ेगी, कार्य सिद्ध होगा आपका। किसका? विवाह शादी का। और किसी के अब यहाँ द्वितीय भाव में आ रहे हैं, द्वितीय भाव किसका होता है? धन का होता है, तो धन की स्थिति के लिए भी सही है। तो कहने का भाव ये बृहस्पति का कॉम्बिनेशन और मंगल की एक साथ का बैठाव युति ये बहुत बढ़िया है। बिल्कुल आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। कई बार कुछ ऐसी चीज़ें आप सुन लेते हो, देख लेते हो कि 1.5 महीने के लिए मंगल विपरीत हो जाएंगे, आपको लाभ नहीं देंगे। नहीं साहब, सुनिश्चित रहें मंगल की तरफ से ऐसा कुछ अब ऐसा आपके जीवन में नहीं घटने वाला। आपके लिए सुंदर योग है, ये अच्छी स्थिति है 1.5 माह के हिसाब से। उधर बुध भी परिवर्तन होने वाले हैं, तो बुध का अंक भी हम आपको आज कल में ही दे देंगे, वो भी आप हमारा जरूर सुनिएगा। अब कुल मिलाकर के ये तो हमने जाना कि मंगल की ये स्थिति हम सबके लिए अच्छी रहने वाली है, लेकिन वक्त को देखते हुए और बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए, पूरे ग्रहों को देखते हुए, 13-13 दिन के पखवाड़े को देखते हुए, ऐसी विषम स्थितियां आगे आने वाली हैं जो कहीं अच्छी नहीं है, जिसको हम लंबे समय से कहते आ रहे हैं। इसीलिए बेटे समय रहते हमें कुछ अच्छा कर लेना चाहिए।
मेष पर कैसा प्रभाव रहेगा इस युति का, वृषभ राशि पे कैसा रहेगा, मिथुन पर कैसा रहेगा, कर्क सिंह से लेकर के मीन तक कैसा प्रभाव रहेगा, उस चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। बस कुछ ऐसे दैवीय उपाय कर लें कि आप किसी भी राशि से संबंध रखते हो, किसी भी लगन से आप संबंध रखते हो, आपको आपकी राशि के बारे में ना भी मालूम हो, आपको आपके लगन के बारे में ना भी मालूम हो, आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ में कन्फ्यूज़न हो, अपने समय में कन्फ्यूज़न हो, तो भी आप ये उपाय करें, मंगल का शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होगा। क्या उपाय करें? गेहूँ मंगल के दान में आता है, सूर्य के दान में भी गेहूँ आता है, तो बेटा 8 किलो गेहूँ लें। मंगल को 2 राशियाँ प्राप्त हैं, नंबर 1 मेष और नंबर 8वीं राशि स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। 8 किलो गेहूँ जरूर ले लें आप, और आपको मंगलवार के दिन, किस दिन? मंगलवार के दिन 8 किलो गेहूँ मंगलवार के दिन बेटा थोड़ा थोड़ा मुट्ठी 2 मुट्ठी पक्षियों को डाल दें, कहीं भी जहाँ पक्षी हो कबूतरों को डाल दें, और मनी मन एक बात बोलें, ओम मंगलाय नमः, ओम भौमाय नमः। क्या बोलेंगे? ओम मंगलाय नमः, ओम भौमाय नमः। जीवन में ध्यान रखना, अगर शुभता से अच्छी चीज़ों से किसी का पेट भरते हो, भगवान का स्मरण करते हो, किसी को भोजन देते हो, तो बेटे आपका जीवन, आपकी पॉकेट, आपका भंडार, आपका रसोई गृह कभी रिक्त नहीं रहेगा, खाली नहीं रहेगा। पक्षी बेझोली के फकीर होते हैं, इनके पास कोई लॉकर तिजोरी झोली नहीं होती। आप इनकी सेवा करिए, आप जीवों की सेवा करिए। और एक उपाय और मैं बता रहा हूँ, ये पहले मंगलवार करना है आपको। 1.5 महीने के लिए मंगल अभी इसी राशि में रहने वाले हैं। 8 kg गेहूँ, अगर कहीं गेहूँ ना मिलता हो, वैसे ऐसा तो नहीं है कि कहीं गेहूँ नहीं मिलता, लेकिन कुछ साधक हमारे विदेशों में भी कार्यक्रम देखते हैं, तो बेटे आप लोग क्या करें, 8 रोटी या पूड़ी या पराठा मीठा बना लें, छोटे छोटे पीसेस कर करके उसके आप पक्षियों को डालें। अब एक बड़ी अफवाह उड़ी हुई है कि पक्षियों को घर में न डालें, पक्षियों को छत पे न डालें, पक्षियों को यहाँ न डालें। अरे मेरे भैया, हम किस तरफ जा रहे हैं? हम कितने अंधविश्वास की गड्ढे में पड़े हुए हैं। पक्षियों को यहाँ न डालें, पक्षियों को वहाँ न डालें, पक्षियों को छत पे न डालें, पक्षियों को सिर पे न डालें, बेकार की अफवाहें। लेकिन हम चाय लैट्रिन में बैठ के पी लें। बुरा मत मानना, बहुत लोग ऐसे हैं जो टॉयलेट में बैठकर भी चाय पी लेते हैं। बैठती चाहिए साहब, टॉयलेट में बैठकर अखबार पढ़ना तो फैशन बन गया है ना, और आज कमरे के साथ ही टॉयलेट जुड़े हुए हैं। हम लेटकर चाय पी लें, हम बिस्तर पर खाना खा लें, हम जूते पहन करके खाना खा लें, हम बासी मुँह ब्रश भी ना करें, हम ब्रश भी ना करें, हम कुछ ना करें, हम सब कुछ खा लें, कोई दिक्कत नहीं है। हम रोज़ मांस खा लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत है, पक्षियों को ऐसे न डालें, पक्षियों को वैसे न डालें। कितना वहम, कितनी मूर्खताना बातें हम लोगों के बीच में आती जा रही हैं, आप बुरा ना मानिएगा। तो जो नियम पक्षियों पर हम लगा रहे हैं, यहाँ ना डालें वहाँ डाल रहे हैं, हमने कभी अपने लिए सोचा? एक व्यक्ति, एक बेचारी महिला, एक माँ, एक बेटी, या कोई घर का एक सदस्य, कोई भी मेल फीमेल, कहते कहते थक जाता है, बेटा नॉनवेज ना खाओ, आज ये तीज है। कोई मानने को तैयार नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं। आज विवाह शादी में हम जा रहे हैं, क्या हम जूते पहन करके खाना खा रहे हैं? प्लेटें हमने कितनी बार बताया, 2.5 3 किलो की प्लेटें, हाथ थक जाता है। आप इतना सा खा पाएंगे? आप सोचेंगे रखो यार प्लेट, क्या आफत मोल ले ली हमने। तो आदमी के लिए कोई सिस्टम नहीं है, पक्षियों के लिए सब उपदेश दे रहे हैं। इसलिए बेटे, जहाँ जी करे वहाँ पक्षियों को भोजन खिलाइए, जब जी करे जब पक्षियों को भोजन खिलाइए। लेकिन हम में और पक्षियों में बहुत फर्क है, हम में और पशुओं में बहुत फर्क है। मनुष्य रात दिन चर सकता है, रात दिन खा सकता है, उसे कभी भी खिला दो, आधी रात खिला दो, खा लेगा। लेकिन पशुओं की एक विशेषता आपको हम बता दें, आप कभी, जो किसान भाई हैं वो तो सब जानते ही हैं, कि शाम को रात्रि में एक बार उनको दे दें आप, उसके बाद वो सुबह ही आपसे भोजन मांगेंगे। आप बीच में 2-4 बार डाल के देख लें ना, वो खाएंगे नहीं आपसे, वो नहीं खाएंगे। वो अपने मतलब की चीज़ खाएंगे, आप कुछ भी खिला लो, वो अपने मतलब की चीज़ खाएंगे जो उन्हें खाती है, मुँह मारेंगे, छोड़ देंगे। और मनुष्य तो भैया कुछ भी नहीं छोड़ता। आप देखो कैसी कैसी चाइना की वो आती हैं, नेवले खा जाते हैं वो लोग, वो मेंढक खा जाते हैं वो लोग, सांप खा जाते हैं वो लोग। क्या, मैं खैर टॉपिक से बदलना नहीं चाहता, मुझे क्षमा करें, बीच में बातें आ जाती हैं। इसलिए बच्चों, आप शुभ काम करिएगा,
अपने आप को भी बदलिएगा, अपनी सोच को बदलिएगा, अच्छे लोगों के वातावरण में रहिएगा, अच्छा स्वाध्याय कीजिएगा आप, ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ सकें। तो पहले मंगलवार आपको उपदेश दे दिया हमने साहब, हैं बुरा मान गए होंगे आप। तो पहले मंगलवार आप लोग क्या करें, आप 8 किलो गेहूँ ले लें, नहीं तो 8 रोटी मोटी मोटी सी बना लें, पराठे, मीठी, पूड़ी कुछ भी बना लें, पक्षियों को थोड़ा थोड़ा डालें। और गेहूँ भी डाल सकते हैं तो बेटी पक्षियों को डालें। और यदि 8 मीठी रोटी गौ माता को भी जाकर के खिला सकते हैं, वेल एंड गुड। 8 मीठी रोटी, पराठे, कुछ भी आप कहीं बैगर्स में 8 कम से कम, अधिक 800 बना लीजिए, आप 8000 बना लीजिए। आप जाकर के ओम मंगलाय नमः, ओम भवाय नमः बोल करके बैगर्स में कहीं भी बांटिएगा, करिए आप अन्न का दान करिए, आप अन्न बांटिए, आप कोई कौन मना कर रहा है आपको, करिए आप। दूसरी बात, सेकंड मंगलवार आपको क्या करना है, मीठा आटा। कैसे, कढ़ाई में थोड़ा घी डालें, आटे को भूनें, जब आटा गुलाबी से बन पे आ जाए, ठंडा सा करके उसमें शक्कर मिला लें। मीठा आटा कितना ले लें, किलो 2 किलो ले लें। कहीं भी आसपास चींटियाँ हों, बरसाती का समय है, कहीं ना कहीं उनको भी दिक्कत हो जाती है उनके अन्न मिलने के लिए। चींटियों के जो बिल हों उसमें बुरबुरा दें आप, जिस दिन बरसात ना हो रही हो, ये बहुत जगह तो नहीं भी हो रही है, तो आप चींटियों को ये मीठा आटा खिलावें, मनी मन वही बात, ओम मंगलाय नमः, ओम भवाय नमः। और यहाँ बात चल रही है तो बात चला देते हैं। एक योजनगंधा का, कुछ लोग योजनगंधा कहते हैं, कुछ लोग योजनगंधा कहते हैं, ऐसा शानदार प्रयोग है, वो कभी बताऊंगा, सिद्धि है वो, और मात्र 1 दिन की सिद्धि होती है। उसमें आने वाले समय की एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी हमें दिख जाती है। वो चींटियों से संबंधित रखता है कि उसमें योजनगंधा का मंत्र पढ़ा जाता है, और जंगल में व्यक्ति आटा लेकर के, मीठा आटा लेकर के निकल जाता, वृक्षों के नीचे डालता रहता, थक जाए तो उसमें यही सावधानी है, वो वहीं सो जाए, जहाँ भी थके वहीं जंगल में सो जाए। तो जो उसका एक प्रसन्न होता है कोई भी देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, या किसी अच्छी बात के लिए, तो बिल्कुल योजनगंधा उसे दर्शन देती हैं, या तो सपना आएगा उसे, या सामने बिल्कुल खड़े होकर दिख जाएंगे, और उस प्रश्न का उत्तर उसे बिल्कुल हूबहू सटीक मिलता है। यह अनुभूत प्रयोग है, हमारे कई मित्रों के द्वारा भी ये अनुभूत प्रयोग है। पुरानी बात बताने, जब हम भी बैचलर थे तो कई बार इस प्रकार की चीज़ों से रूबरू हुए हैं। कहने का भाव, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे अज्ञात तथ्य हैं जो आपको जानना भी बहुत बाकी है। तो आप पहले मंगलवार ऐसा करें, दूसरे मंगलवार ऐसा करें, किसी वजह से दूसरा मंगल छूट जाए तो तीसरे मंगलवार आप ऐसा कर लें। मंगलाय नमः, भवाय नमः बोलते रहें, आपके मंगल देव आपसे प्रसन्न होंगे, और मंगल का ये गोचर आपके लिए शानदार स्थिति को उत्पन्न करेगा। ठीक है, बस इतना करिएगा। बुध राशि परिवर्तन का भी उपाय देखना, समझना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जय जय अम्बे। हम लोग आपका प्रोग्राम शुरू ही किया था, हमें देखना, क्योंकि हम लोग बाहर से अभी साहिबाबाद ट्रांसफ़र हुए हैं, तो उसके बाद ऐसे ही एक दिन बैठी हुई थी, मेरी बेटी भी बैठी हुई थी। उस टाइम उसके बाद जॉब नहीं थी। थोड़ा टाइम उसने जॉब छोड़ी, मैंने एकदम से बोला उसको कि तुम ये लगाओ फ़ोन, और पहली बार ही में ही उसका आपके साथ फ़ोन लग गया, पहली बार ही उसका फ़ोन लगा, और आपने कहा कि उसको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, और थोड़े दिन बाद ही उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, और वो बहुत अच्छी नौकरी कर रही है। धन्यवाद बहुत इसके लिए। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।